औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो केस स्टडी है वो फैमिली कोर्ट के हवाले से है। वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964। दोस्तों इसका जो प्रियम्बल हमें बताता है ना वो ये है कि it is for the establishment of family court for the expeditious settlement and disposal of disputes relating to marriage and family affairs and for matters connected there। यानी ये शादी ब्याह ख़ानदानी मामलात के हवाले से ये कानून बनाया गया। अब इसमें जो हमारा केस स्टडी है जिस टॉपिक के मतलब वो रेलेवेंट है सेक्शन 13। अब सेक्शन 13 जो है ना वो इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्री के हवाले से है। अगर अदालत जब वो डिक्री पास कर देती है, ऑर्डर कर देती है, तो फिर उसकी इन्फोर्समेंट हमने कैसे करवानी है। इस हवाले से आपकी खिदमत में एक लेटेस्ट जजमेंट पेश कर रहा हूँ 2022 LHC 4510। ये नईम शहजाद वर्सेस एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, इसका टाइटल है रिट पिटिशन नंबर 208019/2018, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है। दोस्तों ये जो केस स्टडी है इसमें हम देखते हैं कि अ फैमिली सूट वाज डिक्रीड इन फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट के हक में फैमिली सूट जो है वो डिक्री हुआ। रिस्पोंडेंट फाइल्ड एन एग्जीक्यूशन पिटिशन। रिस्पोंडेंट ने इस डिग्री के ऊपर अमल दरामद करवाने के लिए इजरा की दरख्वास्त दी। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग रिस्पोंडेंट मूव्ड एन एप्लीकेशन टू अटैच प्रॉपर्टी विच वाज अलाउड बाय द लर्नड एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। जब इजरा की कार्रवाई हो रही थी उस डिग्री पर अमल दरामद करवाने की, तो रिस्पोंडेंट जो है उसने एक दरख्वास्त दी कि जिसके खिलाफ डिग्री हुई है जजमेंट डेटर, उसकी डिग्री को अटैच कर दिया जाए, कुर्क कर दिया जाए, उसे बेच ना सके। दिस लेड द पिटिशनर बिफोर दिस कोर्ट टू फाइल एन ऑब्जेक्शन पिटिशन मेंटेनिंग दैट ही हैड परचेज द सेड प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज रियल ब्रदर। इससे पिटिशनर जो है इस अदालत में आया और उसने कहा कि ये प्रॉपर्टी उसने अपने रियल ब्रदर से खरीदी है। अब जो इशू पैदा हो रहा है इसमें हम वो सेक्शन 13 का तज़किरा करेंगे। सेक्शन 13 जो है वो हमें इस हवाले से रहनुमाई करता है कि डिग्री की एग्जीक्यूशन किस तरह हो सकती है। हाउ द सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय जजमेंट डेटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग बिकम आ शैम ट्रांजैक्शन। जब एग्जीक्यूशन हो रही हो तो वो क्या जो जजमेंट डेटर है, जो मकरूज़ है, जिसने पैसे देने हैं, क्या वो अपनी जो जायदाद है उसको फ़रोख्त कर सकता है? क्या ये जो ट्रांजैक्शन उसने की है ये शैम ट्रांजैक्शन नहीं बन जाती, धोखाधड़ी नहीं बन जाता कि सिर्फ उससे बचने के लिए वो ऐसा कर रहा है? ये इसमें नुक्ता है जी। और साथ ये भी नुक्ता इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वेदर द फैमिली कोर्ट हैज़ द पावर टू एग्जीक्यूट इट्स डिग्री बाय अडॉप्टिंग द मोड्स प्रोवाइडेड फॉर रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू। जिस तरह लैंड रेवेन्यू एक्ट में तरीकाकार है कि अगर कोई बंदा नहीं पैसे अपने देता तो क्या फैमिली कोर्ट की डिग्री भी इसी तरीके से उसका सारी जायदाद अटैच करके बेच कर पैसे पूरे किए जाएंगे। Where innocence is claimed by a party causing loss to the other, the rule of equity which applies to an innocent person signifies that the one who could prevent the loss must suffer and not the other who was powerless to do so। तो जनाब इसमें जो नुक्ता ऑनरेबल कोर्ट ने रखा है वो ये रखा है कि जब कोई बंदा उसको नुकसान पहुंच रहा हो
वेयर इनोसेंस इज क्लेम्ड बाय अ पार्टी काजिंग लॉस टू द अदर, जहां एक फरीक की तरफ से बेगुनाही का दावा किया जाता है जिससे दूसरे को नुकसान होता है। द रूल ऑफ इक्विटी विच अप्लाइज टू एन इनोसेंट पर्सन, जो इक्विटी का रूल है, मसावात का जो रूल है, एक बेगुनाह शख्स पर लागू होता है। इसका मतलब है कि वो जो कर सकता है नुकसान को रोकने के लिए, that he the one who could prevent the loss must suffer and not the other who was powerless to do so। मसावात जो एक बेगुनाह शख्स पर लागू होती है, इसका मतलब है कि वो जो कर सकता है नुकसान को रोकने के लिए नुकसान उठाना चाहिए, ना कि दूसरा जो ऐसा करने के लिए बेख्तियार। तो दोस्तों इसमें ये इक्विटी का मेथड है, मैक्सिम है कि जो बंदा बेगुनाह है, यानी कि एक बंदा बेगुनाही का दावा करता है जी मेरा तो इसमें गुनाह ही नहीं था, तो फिर अगर जो नुकसान उठा सकता है उसको नुकसान उठाना चाहिए, जिसको जो बेख्तियार है वो नुकसान नहीं उठाएगा। ये इस हवाले से where an agreement to sell and subsequently a sale deed was executed to frustrate a judgment and decree passed by a family court, the sale deed was declared to be invalid and it was held that the sale deed was invalid having been executed only to frustrate the judgment and decree of the family court and was thus a fraudulent transaction। अब उसने वो प्रॉपर्टी जो उसके नाम थी ना जजमेंट डेटर के, उसने अपने भाई को बेच दी, तो भाई अब आ गया जिसने ख़रीदी थी कि जी मैंने तो पैसे दिए हैं, मैं अब मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना, तो मेरी प्रॉपर्टी को अटैच क्यों किया है उन्होंने। तो अदालत कहती द सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी बाय जजमेंट डेटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स बिकम अ शैम ट्रांजैक्शन इफ एग्जीक्यूटेड टू फ्रस्ट्रेट द जजमेंट एंड डिग्री। अब दोस्तों जजमेंट और डिग्री को फ्रस्ट्रेट करने के लिए, उसके रास्ते में रुकावट डालने के लिए अगर प्रॉपर्टी को सेल कर दिया जाता है तो वो फ्रॉड समझी जाएगी, ये ट्रांजैक्शन नल एंड वाइड हो जाएगी। द टेक्निकल ट्रैपिंग ऑफ एग्जीक्यूशन प्रोवाइडेड इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोर्ट वर नॉट स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स बिफोर अ फैमिली कोर्ट एंड that section 13(3) of the West Family Court Act 1964 empowered the family court to execute its own degree for payment of money by adopting modes provided for recovery of area of land revenue। जो टेक्निकल तरीके हैं सीपीसी के वो यहाँ पर अप्लाई नहीं है फैमिली कोर्ट में, ये ऑनरेबल कोर्ट कह रही है। फैमिली कोर्ट में सेक्शन 13(3) जो वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट का 1964 का कहता है, ये इख्तियार देता है टू एग्जीक्यूट्स इट्स ऑन डिग्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी बाय अडॉप्टिंग मोड्स प्रोवाइडेड फॉर रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ लैंड, यानी कि जिस तरह एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता है, अगर किसी ने पैसे देने हैं स्टेट के तो वो नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टी को बेच कर लिए जाएंगे, वो यहाँ पर 13(3) का रूल अप्लाई होगा। तो 13(3) क्या कहता है जी, where a decree relates to the payment of money and the decretal amount is not paid within time specified by the court, the same shall, if the court so directs, be recovered as area of land revenue and on recovery shall be paid to the decree holder। तो ये जनाब फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 का सेक्शन 13(3) कहता है कि जनाब जब पेमेंट जो है डिग्री अमाउंट की अदा नहीं की जाती जो टाइम दिया था उस पीरियड में, तो फिर अदालत क्या करेगी, वो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करके बेच के उसके पैसे डिग्री की रकम से अदा करेगी। दोस्तों यहाँ पर हम सेक्शन 13 जो है इन्फोर्समेंट ऑफ डिग्री की बात कर रहे थे। द फैमिली कोर्ट शैल पास अ डिग्री इन सच अ form and in such a manner as may be prescribed and shall enter its particulars in the prescribed register. If any money is paid or any property is delivered in the presence of the family court in satisfaction of the degree, it shall enter the fact of payment, the delivery of property as the case may be in the aforesaid register. तो जनाब if any money is paid or any property is delivered in the presence of family
कोर्ट इन सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिग्री, डिग्री की तकमील के लिए जो भी रकम या पैसे दिए जाएंगे वो लिखे जाएंगे फैमिली कोर्ट के पास रजिस्टर में। वेयर अ डिग्री रिलेट्स टू द पेमेंट ऑफ मनी एंड द डिग्रीटल अमाउंट इज नॉट पेड विद इन टाइम स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट, द सेम शैल इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट्स बी रिकवर्ड एज अ लैंड रेवेन्यू। ठीक है जनाब। The degree shall be executed by the court passing it or by such other civil courts as the district judge may be special or general order. A family court may, if it deems fit, directs that any money to be paid under a degree passed by it be paid such installment as deemed fit. किस्तें भी कर सकते हैं, यानी कि तरीकाकार बताया गया किस तरीके से आपने इसको करना है। तो ये दोस्तों हमने सेक्शन 13(3) फैमिली कोर्ट एक्ट का देखा, और इसके साथ जो हमारा केस लॉ था, केस लॉ में जो केस स्टडी हम कर रहे हैं उसमें जो पिटिशनर आया है इधर हाई कोर्ट में वो रियल ब्रदर है जजमेंट डेटर का। क्या थे जी फैक्ट्स इसमें कि फैमिली सूट जो था नाजिया अजीज़ वर्सेस ज़ैनुल आबिदीन फाइल हुआ 10/6/2014 को। इससे डेजोलेशन ऑफ मैरिज हो गई और रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस की डिग्री हो गई। डिग्री जारी कर दी गई, अपील फाइल की गई जजमेंट डिग्री के खिलाफ और डिग्री को मॉडिफाई कर दिया गया। अब जब डिग्री एग्जीक्यूशन पे गई, डिग्री एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग, नाजिया अजीज रिस्पोंडेंट मूव्ड एन एप्लीकेशन टू अटैच प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ लैंड मयरिंग दिस। उसने कहा जनाब ये ज़मीन जो है ना अटैच कर ली जाए। दिस एप्लीकेशन वाज अलाउड बाय द लंडन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट वाइड ऑर्डर दिस स्टेट एंड द सेड प्रॉपर्टी वाज डिग्रीड टू बी अटैच्ड। उसने जनाब डिग्री प्रॉपर्टी को अटैच का ऑर्डर कर दिया। अब हुआ क्या जनाब, रिस्पोंडेंट नाजिया अजीज कंटेस्टेड दिस एप्लीकेशन ऑन द ग्राउंड दैट द सेल डीड रिजल्टेड आउट ऑफ ए शैम ट्रांजैक्शन। उसने क्या किया जनाब, उसने कहा जनाब said property was ordered to be attached. This led the petitioner before this court to file an objection petition maintaining that he had purchased the said property from his real brother Zainul Abidin by registered deed 6/9/2016 bearing mutation and that he was in possession of the said property and therefore prayed for the order of attachment dated। ने कहा जनाब ये तो मैंने खरीद लिया, उसका भाई कहता है, और खातून कहती है जनाब ये फ्रॉड की ट्रांजैक्शन है। तो फिर जनाब द ऑब्जेक्शन पिटिशन merited to be dismissed. The executing court wide order dated 5/1/2018 dismissed this objection petition by relying on the fact that the objection petitioner Muhammad Naeem Shahzad was cited a witness on behalf of his brother Zainul Abidin. The judgment dated in the family court. The executing court noted that the main suit was decreed on 6/2016 and an appeal against the same was dismissed on the 23/8/2016 and the consequently an execution petition was 17/9/2016. That interestingly on 3/9/2016 judgment debtor Zainul Abidin acquired the disputed property. जब फैसला उस खिलाफ हो गया तो उसने ज़मीन अपने भाई के नाम बेच दी ताकि मैं इससे बच सकूं। तो भाई साहब अब अदालत में आए हुए हैं जनाब मेरे हैं तो ये ख़रीद चुका हूं। तो इस हवाले से दोस्तों रिकॉर्ड रिवील्स दैट द रिस्पोंडेंट नाजिया अजीज इंस्टीट्यूटेड सूट, ये पूरी स्टोरी है, इसमें बताई गई है कि जनाब इसने सूट फाइल किया। जब सूट उसके हक में हो गया, जब एग्जीक्यूशन में आए वो खातून, तो एग्जीक्यूशन में जब वो आई तो उसने साथ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन दी। तो जिसके खिलाफ जो जजमेंट डेटर था उसका भाई आ गया कि जनाब मैं तो ये तो मैं ख़रीद चुका हूँ। तो अब वही जो भाई कह रहा है जी ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मेरे भाई की नहीं है, मैं ख़रीद चुका हूँ। उसने वो प्रॉपर्टी उस वक्त खरीदी जब डिग्री हो चुकी थी और वो उस केस में विटनेस भी था। ये सूरत हाल बनी। अब यहां पर अदालत ने कहा, एक रेफरेंस यहां पर मैं पेश करता हूं आपको, इन 2015 SCMER 128, ये केस स्टडी में एक और आपको रेफरेंस दे रहा हूं, अमजद इकबाल वर्सेस
Musammat, Nida, Sohail and others, in which the respondent had filed a suit for maintenance against her father and which suit was decreed in 18/4/1998 and an appeal against which was dismissed, and where the respondent filed an execution petition and where the judgment debtor failed to honor the decree and was detained in civil prison, and upon his release made hiba of his residential house in favor of his second wife, and where the successful respondent removed an application for recovery of decretal amount by means of sale of residential house so gifted by stating that the hiba had only been made to avoid the decree. ये जो केस है 2015 का, आप नोट फरमा लें दोस्तों, 2015 SMER 128, इसमें ये है कि जनाब डिग्री बंदे के खिलाफ हुई, पैसे वो ना दे सका, जेल में चला गया, जेल से वापस आकर उसने अपना घर जो था वो हिबा कर दिया अपनी दूसरी बीवी को, तो ये हिबा अनलॉफुल है एंड प्रोसीडेड टू अटैच द हाउस। ये इस तरह की हरकतें जो है ना वो एग्जीक्यूशन से बचने के लिए की जाती हैं। अब यहाँ पर आपको एक और जजमेंट बता रहा हूँ, 2002 SMER 1950 मोहम्मद सादिक वर्सेस डॉक्टर शबीर सुल्ताना, where an agreement to sell and subsequently a sale deed was executed to frustrate a judgment and decree passed by a family court. The sale deed was declared to be invalid. ये दोस्तों जो केस लॉ मैंने आपको बताया 2002 SMER 1950 मोहम्मद सादिक वर्सेस डॉक्टर साबिर सुल्ताना, मोहम्मद सादिक वर्सेस डॉक्टर साबिर सुल्ताना, इसमें भी यही है कि जब डिग्री हो गई तो उसने वो सेल कर दी चीज़ अपनी प्रॉपर्टी, तो उसको भी इनवैलिड करार दे दिया ऑनरेबल कोर्ट ने। इसी तरह दोस्तों एक और आपकी खिदमत में जजमेंट इंपॉर्टेंट पेश कर रहा हूँ। सिमिलरली इन 2015 CLC 667 Saima Parveen and 2 others versus Naeem Ahmed, Nasser and 3 others, in which an agreement to sell dated 8/8/2007 and which agreement to sell had been judicially approved, wide judgment and decree dated 28/12/2008 was in issue with such transaction taking place subsequent to decree or maintenance passed in favor of the wife and minor children of the seller who was also judgment debtor, and where the respondent were close related, it was held. Undoubtedly, the alleged agreement to sell filling of the suit for specific purpose and the judgment and decree passed in favor of respondent are all subsequent events to degree of maintenance. ये क्या किया जी, उसने अपनी जायदाद बेच दी, जिसके हाथ भेजी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में आ गया। असल चीज़ ये था कि वो ट्रांजैक्शन ही गलत हुई थी। सो इवन from a different prospect, it is obvious that the dictates of equity and fairness also compel this court to not to perpetuate the case of the petitioner, because the significance of never being of what would constitute fairness in a situation has been stressed upon the jurist since centuries, and in the words अगो दोस्तों इसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसले की बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1973 89 ITR 1990 में कहा था, इवन व्हेन द कोर्ट स्टेप इनटू द वर्ल्ड ऑफ लीगल फैंटेसी द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस कैन नॉट बी लॉस्ट साइट ऑफ, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और जस्टिस सामने रखना है। इसी तरह दोस्तों the jurisdiction judicial powers out of emanating of Article 199 of the Constitution is conditioned upon principle of equity and fairness. इस हवाले से हाजी मोहम्मद नवाज वर्सेस समीना कंवल एंड अदर्स 2017 SMER 321, इसमें भी यही केस जो है वो लॉ बताया गया है। इसी तरह 1990 CLC 686 in the context of a case where innocence is claimed by a party causing loss to the other, एक पार्टी जो खुद अपने लिए जो है वो इनोसेंस क्लेम कर रही है, जी मैं मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, वो दूसरों को पे जुल्म कर रहा है, तो ये नहीं माना जाएगा। इसी तरह दोस्तों एक और आपको बात बताते हैं कि प्रीवी काउंसिल का फैसला जनरल मैनेजर ऑफ द राज दरबांग वर्सेस महाराज कुंवर राम सिंह 1872 का
14 more Indian appeals 612. The difficulties of a litigant in India would begin when he has obtained a degree. कि जब बंदा डिग्री ले लेता है तो उसके लिए डिफ़िकल्टीज़ शुरू हो जाती हैं, वो यही हैं। तो दोस्तों, आज के इस केस स्टडी में जो हम देख रहे हैं, इसमें ये है, मैं आपकी खिदमत में अब इसे मज़ीद कंक्लूड करते हुए बताता हूँ कि एक मिसाल दे रहा हूँ कि एक साहब के ख़िलाफ़ डिग्री हुई, खातून ने डिग्री एग्जीक्यूशन में गई तो पता, और साथ उसने एप्लीकेशन दी कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाए, पता चला जी उसने तो अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेच दी है। तो जिसको बेची थी वो अदालत में आ गया, जनाब मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये प्रॉपर्टी तो मैं ख़रीद चुका हूँ, ये तो उसकी है नहीं। तो अदालत फिर कहेगी कि जिसको नुकसान अगर हो रहा है और उसकी तलाफ़ी हो सकती है, उसकी बजाय जिसको नुकसान हुआ है और उसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, अदालत उसका फ़ायदा सोचेगा। उस खातून ने तो अपने पैसे उस बंदे से लेने ही लेने थे, ये जो उसने फ़रोख्त की है या ख़रीदी है तो ये उससे दोबारा पैसे वापस ले और घर उसका उसके वापस दे, प्रॉपर्टी वापस दे। तो आज हमने दोस्तों सेक्शन 13(3) ऑफ फैमिली कोड, वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोड एक्ट 1964 सेक्शन 13(3) के हवाले से, सेक्शन 13 के हवाले से डिटेल बहस की कि जो पैसे जजमेंट डेटर से लेने हैं उसका तरीक़ाकार क्या होगा, वो उसे एज ए लैंड रेवेन्यू एरियर के तौर पर वसूल किया जा सकता है। और अगर जजमेंट डेटर जो है वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को फ़रोख्त कर देता है तो इस ट्रांजैक्शन को फ्रॉड कंसिडर किया जाएगा एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज नल एंड वाइड। तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू ख़त्म करते हुए आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हराम से बचाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। और आखिर में एक बात छोटी सी, कि अगर हम चाहते हैं ना कि हम ये जैसे इक्विटी की बात इस केस में भी हुई है, हम चाहते हैं कि हमारे साथ भला हो, तो हम ये नहीं है कि हम अपना हक मांगना चाह रहे हैं और दूसरों को तंग कर रहे हो। अल्लाह हाफिज़।